राम राम किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरविंद तोमर फिर उपस्थित हुआ हूँ धान की एक नई वीडियो के साथ। और अभी ज़्यादातर खेतों में जो पत्ती लपेटक कीट है और तना छेदक कीट है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इस समय हमारा जो किसान परेशान है कि हम अपने धान की फसल में पत्ती लपेटक कीट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवा का उपयोग करें और तना छेदक कीट को कंट्रोल करने के लिए हम अपने धान की फसल में कौन सी दवा का हम उपयोग करें, जिससे हमारे धान की जो फसल में पत्ती लपेटक और तना छेदक जो कीट है किसान भाइयों कंट्रोल हो जाए। ये जानने से पहले जो किसान भाई हमारे इस चैनल पर नए आए हुए और इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने धान की क्रॉप कर रखी है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। किसान ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो धान की पत्तियां सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रही हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, यह जो धान की पत्तियां सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रही हैं, ये पत्ती लपेटक कीट के कारण हमारे धान की फसल में ये धान की जो पत्तियां हैं सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रही हैं। इसका जो क्लोरोफिल है पत्ती लपेटक कीट ने खा लिया है, इसके कारण हमारे जो धान की जो पत्तियां हैं सफ़ेद सफ़ेद किसान भाइयों दिखाई दे रही हैं। किसान भाइयों, पत्ती लपेटक जो कीट होता है वो जो लार महू से निकालता है, उससे जो पौधे की पत्तियां होती हैं उनको मोड़ देता है और उस पत्तियों पर घर बना लेता है। और उसका भीतर जब घर बना लेता है, भीतर जो पत्ती का हरा भाग है उससे खाता जाता है। उसके बाद जो पत्तियां हैं सफ़ेद सफ़ेद हो जाती हैं और मलमूत्र छोड़ता जाता है, जिससे हमारे धान की जो पौधे की जो ग्रोथ है अच्छी तरीके से नहीं हो पाती और पत्तियां सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देती हैं। अगर इससे हमने समय रहते हुए कंट्रोल नहीं किया तो ये हमारे पूरे धान के लिए लगभग 25 से 30% तक इसकी धान की पैदावार को प्रभावित करने का काम करता है। अगर समय रहते हुए ये जो कीट को हमने अपने धान की फसल से कंट्रोल नहीं किया तो ये बहुत ही ज़्यादा हानि हमारे धान की फसल की पैदावार में पहुंचाने का काम करता है। किसान भाई, इसे कंट्रोल करना अगर चाहते हैं तो आप जो स्काईलार्क इंडिया का उत्पाद आता है, यह है कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी। इसे अगर आप अपनी धान की फसल में 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार अगर आप स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं, स्प्रे में जो पानी लेना है वो 150 से 200 लीटर पानी लेना है। अगर 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी फॉर्म में आता है, इससे 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार स्प्रे अगर आप शाम के समय कर देते हैं तो हमारे धान की फसल में जो पत्ती लपेटक कीट है किसान भाइयों यह कंट्रोल हो जाता है। बशर्ते ये ध्यान रखें, इसके साथ स्टिकर का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि धान की जो पत्तियां हैं किसान भाइयों वो चिकनी होती हैं और हम जब स्प्रे करेंगे तो उस पर जो स्प्रे की जो दवा है वो ज़्यादातर फैल जाती है, पत्तियों पर फैल नहीं पाती है। इसके लिए स्टिकर का उपयोग आप अपने धान की फसल में स्प्रे करते समय, दवाई का स्प्रे करते समय स्टिकर का प्रयोग अवश्य करें। किसान भाइयों, अगर आप बात कर लेते हैं कि हमारे धान की फसल में जो तना छेदक कीट है, जैसा कि इस फसल में आप देख रहे हैं, ये जो तना छेदक कीट है, यह जो तना छेदक कीट हमारी जो धान के पौधे होते हैं उससे लगभग जमीन से 4 उंगल ऊपर जब छेद कर देता है तने में, उसके बाद जो मैन गोब होती है उसको सुखा देता है और ये जो मैन गोब है सूख जाती है। जब सूखने पर तब मालूम पड़ता है कि इसमें तना छेदक जो कीट है लगा हुआ है। तना छेदक कीट हमारे धान के पौधों की जो मैन गोब है उसे सुखा देता है, जिसके कारण हमारे धान के पौधे हैं वो किसान भाइयों अच्छे तरीके से बढ़वार नहीं हो पाते। उनके जो कल्ले हैं किसान भाइयों कम उनमें देखने को मिलते हैं, पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। अगर इससे भी हमने समय रहते हुए अपनी धान की फसल में कंट्रोल नहीं किया तो यह भी बहुत ज़्यादा हमारे धान की फसल की पैदावार को प्रभावित करने का काम करता है। इस कीट को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो स्काईलार्क इंडिया का यह योद्धा नाम का उत्पाद आता है, इसे 4 किलो प्रति एकड़ के अनुसार। अगर इसमें टेक्निकल की जब हम बात करें तो योद्धा एक बायो इंसेक्टिसाइड है। अगर मार्केट में अगर क्लोरोइंटापिनोल जो 0.4 GR नाम से टेक्निकल आता है, इस टेक्निकल का अगर आप अपने धान की फसल में 4 किलो प्रति एकड़ के अनुसार उपयोग करते हैं किसान भाइयों, तो हमारे धान की फसल में जो तना छेदक कीट है वो लंबे समय तक किसान भाइयों कंट्रोल हो जाता है। लगाते समय विशेष ध्यान रखें कि लगाते समय
किसान भाई खेत में चिपचिपापन होना चाहिए, ज़्यादा पानी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, खेत में चिपचिपापन होना चाहिए। उस समय अगर इसका उपयोग करते हैं और लगाने के बाद और 3-4 दिन तक पानी भरा रखते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे धान की फसल में बेहतरीन देखने को मिलता है। लंबे समय तक किसान भाइयों हमारे धान की फसल में जो तना छेदक कीट है किसान भाइयों देखने को नहीं मिलता है। अगर आपके धान की फसल में तना छेदक कीट और पत्ती लपेटक कीट दोनों को समाप्त करना चाहते हैं, स्प्रे में ख़त्म करना चाहते हैं, तो स्काईलार्क इंडिया एक बेहतरीन उत्पाद लेकर आया है, ये तूफान। इस तूफान नाम की दवा को अगर आप अपनी धान की फसल में 80 से 100 ml पर एकड़ के अनुसार अगर आप स्प्रे के रूप में प्रयोग कर देते हैं तो हमारे धान में जो तना छेदक कीट लगा हुआ है, पत्ती लपेटक कीट लगा हुआ है, जो धान की पत्तियों को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाने का काम कर रहा है, जो पत्ती लपेटक कीट, उसको भी यह जो है तूफान रोकने का काम करता है। और जो तना छेदक जो कीट लगा हुआ है, जो हमारे धान के पौधे हैं उनकी मैन गोब को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने का काम कर रहा है, मैन गोब को सुखा रहा है, जिसके कारण हमारे पौधे हैं धान के अच्छे तरीके से बर्बाद नहीं हो पा रहे, उनमें कल्लों का जो है किसान भाइयों फुटान धान में अच्छे तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो कल्ला निकल रहा है उसकी मैन गोब है जो तना छेदक कीट है बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण कल्ले हमारे धान की फसल में किसान भाइयों प्रभावित हो रहे हैं, कल्ले नष्ट हो रहे हैं। उनको किसान भाइयों जो तना छेदक कीट को कंट्रोल करने के लिए, पत्ती लपेटक कीट को कंट्रोल करने के लिए एक उत्पाद स्काईलार्क इंडिया ने बनाया है तूफान। इस तूफान को अगर आप 80 से 100 ml पर एकड़ के अनुसार स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं, शाम के समय अगर स्प्रे करते हैं, साफ पानी का अगर प्रयोग करते हैं, 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर देते हैं, तो ये बेहतरीन तरीके से हमारी धान की फसल में तना छेदक और पत्ती लपेटक पर रिजल्ट लेकर किसान भाइयों आता है। किसान भाइयों यह जो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और तना छेदक कीट और पत्ती लपेटक कीट से संबंधित और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप धान की क्रॉप से संबंधित कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करिएगा। किसान भाई ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में इस वीडियो को शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करिएगा। किसान भाई फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।